अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित की साल 1992 में रिलीज हुई फिल्म बेटा के साथ अगर गोविंदा का कनेक्शन है ऐसा हमने कहा तो आपके दिमाग में क्या ख्याल आएगा? कुछ लोगों को लगेगा कि शायद गोविंदा को अनिल कपूर की जगह पहला ऑफर मिला होगा या फिर भी फीस को लेकर कोई झगड़ा हुआ होगा या कुछ और, पर इसमें से कुछ भी नहीं है। दरअसल गोविंदा का नहीं बल्कि उनकी फिल्म का बेटा फिल्म के साथ एक कनेक्शन है। दरअसल बेटा ये टाइटल कितना शॉर्ट एंड स्वीट टाइटल है, पर इस फिल्म के देखी जाए तो कई सारे टाइटल्स हो सकते थे। मतलब फिल्म की कहानी हो इतनी मजेदार कि हर कोई अलग अलग टाइटल सजेस्ट कर सकता है। अब उसमें से बड़ी बहू एक टाइटल था, फिर डायरेक्टर इंद्र कुमार ने इसे बदल दिया और बेटा रखा। फिर माधुरी दीक्षित का काम देखकर क्रिटिक्स ने इसे बेटी बनाया, तब भी फिल्म का टाइटल बेटा ही था। दरअसल बात यह है कि गोविंदा की 1994 में रिलीज हुई फिल्म बेटा हो तो ऐसा का ओरिजिनल टाइटल बेटा था, ऐसा कहा जाता है। पर अब बात यह है कि बेटा तो 1992 में रिलीज हुई, तो फिर इस फिल्म का बेटा टाइटल कैसे हो सकता है? और ऊपर से इस नाम से एक पहले ही फिल्म बन चुकी है, तो फिर गोविंदा की फिल्म का टाइटल तो बदलना ही पड़ता। नहीं तो फिल्म का तो पता नहीं, पर फिर इनके कॉपीराइट इश्यूज या राइट्स का मामला चला रहता और बेटा की उम्र हो जाती। रुके अभी तक गोविंदा का कनेक्शन खत्म नहीं हुआ है। अब 1994 में ही रिलीज हुई उनकी दूसरी फिल्म जिसका नाम है दुलारा। इसमें हमें गोविंदा और करिश्मा कपूर की सुपरहिट जोड़ी दिखाई दी जो उस वक्त काफी धमाका कर रही थी। इस फिल्म में किसी सीन के दौरान गोविंदा लड़की के गेटअप में तैयार होते हैं, तब धक धक करने लगा ये गाना बजता है। फिर 2013 में रिलीज हुई आयुष्मान खुराना की जो एक कॉमेडी फिल्म है जिसका नाम है नौटंकी साला, तो उसमें भी धक धक करने लगा का एक मसालेदार वर्जन हमें देखने को मिला जिसे गाया था सिंगर सबा आजाद ने। पर लोगों को असली वाला गाना याद आया तो कुछ लोगों ने इस गाने की भी तारीफ की। मतलब इस गाने की पॉपुलैरिटी की इतनी है कि हर कोई इसमें डूब जाता है। अब इस गाने का नशा चढ़ने के पीछे भी माधुरी का ही हाथ है, जिन्होंने अपने साथ साथ इस गाने को भी एवरग्रीन बनाए रखा। इसके बाद हमारे कप्पू शर्मा यानी कपिल शर्मा को जो पॉपुलर शो है कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में जब अनिल कपूर गेस्ट बनकर आए थे, तब ऐसा तो नहीं होगा कि उनकी जबरदस्त फिल्म का जबरदस्त गाना ना बजाया जाए। तो उस वक्त भी धक धक करने लगा गाना बजाया और उस पर काफी सारी बातें हुई। तो अब इस गाने को और नशा चढ़ने से पहले ही धक धक करने लगा का सिलसिला यही खत्म करते हैं और हम अब ऊटी चलते हैं। तो अब आप कहेंगे कि ऊटी में क्या है? ऊटी में बहुत कुछ है, पर एक लकी पेड़ भी है। देखिए, जैसे कुछ डायरेक्टर्स के लिए कुछ एक्टर्स लकी होते हैं, कुछ एक्टर्स के लिए कुछ डायरेक्टर्स लकी होते हैं, कुछ को स्टार्स लकी होते हैं, उसी तरह बेटा फिल्म के डायरेक्टर इंद्र कुमार के लिए ऊटी का एक पेड़ काफी लकी है। वैसे तो इंद्र कुमार इस बात पर बहुत हंसते हैं, पर वो थोड़ी ना इस बात का खुलासा करेंगे, तो हमें ही उनके दिल की बात समझनी पड़ेगी। अब आपने फिल्म का गाना तो सुना ही होगा जिसका नाम है कोयल सी तेरी बोली। उसमें माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर की जोड़ी दिखाई दी। तो इस गाने में हमें एक पेड़ दिखाई देता है। वही इंद्र कुमार की दूसरी फिल्म दिल में भी उसे इस्तेमाल किया जाता है, जहां आमिर खान और माधुरी दीक्षित की जोड़ी दिखाई थी। फिर संजय कपूर और माधुरी दीक्षित की फिल्म राजा में भी यही पेड़ दिखाई दिया था। तो इन तीनों फिल्म के डायरेक्टर थे इंद्र कुमार और ये तीनों भी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अपना कमाल दिखा चुकी हैं। मतलब इन ब्लॉकबस्टर फिल्मों का वो पेड़ भी एक अहम हिस्सा है। अब हम उस पेड़ की लकी बोलें या पेड़ खुद को लकी बोले, क्योंकि माधुरी जैसी ब्यूटीफुल एक्ट्रेस उसके आसपास गा रही थी, झूम रही थी, घूम रही थी, तो अब जाहिर सी बात है कि किसी के भी दिल में लड्डू फूटेंगे। अब पेड़ के दिल पर हमें ज्यादा डॉक्यूमेंट्री नहीं करनी, पर माधुरी के पास क्या जादू है पता नहीं, वो इंसान को तो दीवाना बनाती ही है और अब शायद ये पेड़ भी दीवाना हुआ होगा। खैर, मजाक की बातें छोड़े और पेड़ को उसका क्रेडिट दे देते हैं। इसी तरह बहुत सारी बातें हम आपसे शेयर करने वाले हैं, पर उसके लिए अगली वीडियो का इंतजार कीजिए और तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल पॉलीग्राज स्टूडियोज।